हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं इन सी लैंग्वेज। अभी इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम डालेंगे क्वेश्चन अंडरस्कोर 1.c। रिमेंबर हाउ आई यूज अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ स्पेस, क्योंकि कभी भी फाइल नेम करते वक्त हमें स्पेस नहीं देना है। तो हम इसको जूम कर लेते हैं और हमारी सबसे पहली परंपरा विच इज़ इंक्लूडिंग हैश इंक्लूड stdio डॉट एच और इंट मेन, इन दो चीज़ों को हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। अभी इसके बाद हम सबसे पहले करेंगे असाइनमेंट यानी कि असाइनिंग योर डेटा टाइप एंड वेरिएबल। तो सबसे पहले हम डाल देंगे इंट ए एंड डाल देंगे इंट बी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो असाइनमेंट्स दे दी, असाइन और यहाँ पे भी हमने असाइन। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे बेसिकली लेंगे यूज़र से इनपुट। तो ओके, आई एम सॉरी, मैंने क्वेश्चन बताना ही भूल गया कि व्हाट द क्वेश्चन इज। सो क्वेश्चन इज टेक टू नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र, add them and print the output। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हर बच्चा जो सी लैंग्वेज सीख रहा है उसको ये आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ कॉमनली आस्क्ड इन एनी कॉलेज एग्जामिनेशन एज वेल एज jury। So first is we'll be asking the user to enter first number, and then we'll be taking the input from the user. So it is basically %d and a। तो बेसिकली यहाँ पे we asked the user for input, we stored the input in a। ठीक है। The same we'll do with b। तो instead of writing this entire thing again, I'll just copy paste it। enter the second number which is person and यहाँ पे b। ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन देना है। ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेमीकोलन देना है। तो बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड दिस लाइन बाय लाइन। फर्स्ट वी रिजर्व्ड अ मेमोरी स्पेस जिसको हमने इंटीजर बना दिया एंड उसको हमने नाम दे दिया ए। देन हमने एक सेकंड मेमोरी स्पेस लिया जिसको हमने इंटीजर नाम दे दिया, सॉरी इंटीजर उसका डेटा टाइप ले लिया एंड बी उसको नाम दे दिया। फिर हमने यूज़र को बोला कि आप प्लीज़ अपना फर्स्ट नंबर एंटर कीजिए एंड देन हमने स्कैनएफ से यूज़र का वो फर्स्ट नंबर का इनपुट ले लिया जो कि हमारा इंट था, इसलिए हमने %d यूज़ किया। और हमारा वो ए में स्टोर करना था इसलिए हमने एंड ए यूज़ किया। द सेम वी डिड इट विथ नंबर 2, सेकेंड नंबर इनपुट के लिए। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी इसको हमारे पास दोनों नंबर्स रिसीव हो गए हैं यूज़र से। अभी हम लोग बेसिकली इंट ऐड इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे। ठीक है। और प्रिंटफ the addition is %d एंड यहाँ पे हम डालेंगे ऐड। ठीक है। ये हो गया हमारा कोड। अभी हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो जब हम इसे रन करेंगे, इंटर फर्स्ट नंबर आएगा हमारा 5, सेकेंड नंबर हम करेंगे 3 एंड इसका एडिशन हमारे पास आ गया 8। ठीक है। अभी इस पूरे कोड को हम थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इंट ऐड ए प्लस बी, हम इसको सीधा निकाल सकते हैं हमारे कोड से। अभी मैंने इस कोड को निकाल दिया, अब ऑपरेशन को निकाल दिया। तो अभी यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम ऐड कैसे करेंगे, हमने तो एडिशन का ही निकाल दिया, हमें ऐड करना था और हमने एडिशन का ही पार्ट पूरे कोड से हटा दिया। तो उसका सिंपल सा आंसर होगा, हम यहाँ पे हमारे इस पर्टिकुलर पार्ट में लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में सीख रहे थे, जो हमारा %d है वो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी कि किस तरह की वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर इनपुट लेना चाहते हैं वो ये बताता है। तो ये जो वैल्यू है ए प्लस बी,
ये रिप्लेस करेगी परसेंट डी को। तो हमारा ए फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 दिया और बी की वैल्यू हमने दी 2, तो 2 + 2 4 जो है वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ फर्स्ट नंबर में डाला 5, सेकेंड नंबर में डाला 3, तो मेरा एडिशन जो है फिर भी 8 आया। अभी ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली इसलिए यही बात एक्सप्लेन करने के लिए लिया कि इंस्टेड ऑफ असाइनिंग इंट ऐड इक्वल टू a + b, ये करने की जगह पे आप सीधा जो है यहीं पे a + b लिख देंगे, तो आपको जो है एक शॉर्टकट हो गया बेसिकली। बट इनिशियली जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप फर्स्ट तरीके से जाए, जब आप थोड़े से प्रोफिशिएंट हो जाए तब आप ये a + b सीधा यहीं पे परफॉर्म करने लग जाए, क्योंकि फिर आपको थोड़ी सी वो क्लैरिटी आ जाती है। So this was the first question. I would love if you would take this question and try to solve it by your own. अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आप देख के 1-2 बार कीजिए एंड देन वापस जो है क्वेश्चंस वो कीजिए। आप अगर चाहे तो ये 2 के जगह पे 3 नंबर्स भी ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको फिर एक थर्ड वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंट c, और यहाँ पे जैसा आपने b के साथ किया वैसा a और b के जैसा आपने ए और बी के साथ किया वैसे ही आप सी के साथ भी करेंगे। तो आप डालेंगे थर्ड, यहाँ पे डालेंगे सी, ठीक है, और यहाँ पे डालेंगे a + b + c, ठीक है। और इसको हम जब रन करेंगे तो हम डालेंगे फर्स्ट नंबर इज़ 5, सेकेंड नंबर इज़ 4, थर्ड नंबर इज़ 3, तो हमारा एडिशन यहाँ पे आ गया विच इज़ 12। सो दिस इज़ हाउ यू डू, एंड आप जितना चाहे उतने नंबर्स को कंटिन्यूसली ऐड कर सकते हैं एंड उतना आउटपुट आपको वो मिलते रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। In the next video we'll be talking about some more concepts or maybe some questions.